Assalamu alaikum class, how are you all? Welcome to your online class of science. I'm your science teacher Miss Nida Zamurad, and we were studying unit number 1, that was from cells to organisms. In previous lecture we discussed about different types of cells and their functions. Today our topic is from cells to tissues. Students, in multicellular organisms, as you know, okay students, open page number 18. Within multicellular organisms, cells of the same type are usually organized into groups or layers to form functional units called tissues. Students, as you know that I told you that in multicellular organisms there are multiple numbers of cells are present. Different types of cells are present. So what happens, जो एक ही तरह के सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ द सेम टाइप्स, वो अरेंज होते हैं स्पेसिफिक फंक्शनल यूनिट्स में. उन फंक्शनल यूनिट्स को हम कहते हैं टिश्यूज़. यानी कि आप कह सकते हैं कि सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं. जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं एक ही तरह के तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे जो मसल सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, मसल टिश्यूज़ बनाते हैं, जो कि हमें फिर हेल्प आउट करते हैं मूव करने में. इसी तरह से नर्व सेल्स हमारे जो होते हैं वो नर्व टिश्यूज़ बनाते हैं जो मैसेजेस कैरी आउट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी. देन एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल वो सेल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन आर स्किन, इन आर चीक्स एंड इन आर स्टमक. दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू एपिथेलियल टिश्यूज़, जो कि फिर क्या करते हैं, जो भी स्ट्रक्चर जिस भी स्ट्रक्चर में वो मौजूद है, यानी अगर वो स्किन में मौजूद है तो स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है. अगर वो स्टमक के अंदर मौजूद है तो स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं. यानी कहने का मकसद ये है कि डिफरेंट सेम टाइप्स के सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है. जैसे मसल टिश्यूज़ दे हेल्प अस इन मूवमेंट, नर्व टिश्यूज़ दे कैरी मैसेजेस इनसाइड द बॉडी, और एपिथेलियल सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़, जो कि क्या करते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. फॉर एग्जांपल हमारी जो स्किन के अंदर टिश्यूज़ होते हैं वो हमारी इंटरनल बॉडी पार्ट्स की प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है. ये डायग्राम्स आप देख सकते हैं, मसल टिश्यूज़ हैं. दीज आर एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड नर्व टिश्यूज़. ओके, कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं, मोस्टली टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेम टाइप्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं, यानी कि एक ही तरह के सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं. बट देयर आर सम टिश्यूज़ विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. उसकी एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू उनके नाम से ही ज़ाहिर है, दे हैव द फंक्शन टू कनेक्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है. वो क्या करते हैं, दे ज्वाइन ऑल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स सच एज ब्लड सेल्स, फैट सेल्स, कार्टिलेज सेल्स एंड बोन सेल्स, ठीक है स्टूडेंट्स. तो क्या मैंने बताया आप लोगों को कि देयर आर सम टिश्यूज़ विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. एग्जांपल हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि ब्लड सेल, बोन सेल, कार्टिलेज और फैट सेल से मिलकर बना होता है. बेसिकली ये क्या करता है, हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स को ज्वाइन करता है, बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, कनेक्शन प्रोवाइड करता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कनेक्टिव टिश्यू. लाइक एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स की तरह प्लांट सेल्स में भी क्या होता है, प्लांट सेल्स भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए टिश्यूज़ बनाते हैं. क्योंकि स्टूडेंट सेल आपको पता है इट सेल्फ इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट. तो वो फिर क्या करता है कि प्रॉपर्टीज़ को फंक्शन करने के लिए ये ज़रूरी है कि बहुत सारे सेल्स मिलकर एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज हो जाए और वो स्ट्रक्चर फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करे. तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं. The epidermal cells of a plant are organized into dermal tissues which form the outermost layer of the plant and protect it from getting injured and drying out. जिस तरह हमारी स्किन की टिश्यूज़ को हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ या एपिथेलियल सेल्स, इसी तरह प्लांट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उनको हम कहते हैं एपिडर्मल सेल्स. एपिडर्मल सेल्स मिलकर क्या बना देते हैं, डर्मल टिश्यूज़. और डर्मल टिश्यू क्या होते हैं, डर्मल टिश्यू बेसिकली जो प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको कहते हैं, ठीक है. और उसका फंक्शन क्या है कि वो प्लांट को इंजरी से, प्लांट को ड्राई आउट होने से महफूज रखते हैं वो टिश्यूज़, ठीक है. इसी तरह से फिर वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ जाइलम. जाइलम सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो मिलकर क्या बना देते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़. उनका फंक्शन क्या है, दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स एंड द फ्लोएम विच ट्रांसपोर्ट फूड मेड बाय प्लांट. ओके, वेस्कुलर टिश्यू दो तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, जाइलम और फ्लोएम. जाइलम का फंक्शन होता है रूट्स से पानी लेकर और मिनरल सॉल्ट्स लेकर उसको पूरे प्लांट तक डिवाइड करना, ठीक है. व्हाट्स द फंक्शन ऑफ जाइलम, जाइलम बेसिकली ट्रांसपोर्ट water and mineral salts from roots to the aerial parts of the plant, ठीक है. what does xylem do, xylem transports water and mineral salts from roots to aerial parts of the plant, ठीक है. आपको पता है कि रूट्स क्या करती हैं, सॉइल से वाटर और मिनरल सॉल्ट्स एब्सॉर्ब करती हैं.
तो वो मिनरल सॉल्ट्स और वाटर फिर पूरे प्लांट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लॉन्ग ट्यूब लाइक टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर जिनको जाइलम कहते हैं, और वो वाटर की ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। इसी तरह से फ्लोएम टिश्यूज़ जो कि वेस्कुलर टिश्यू का सेकंड पार्ट है, फ्लोएम सेल्स क्या करते हैं, ये लीव्स के अंदर जो फूड बनता है उस फूड को पूरी प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। Then there are ground tissues. They form the bulk of the tissues of a plant and their function include photosynthesis, physical support and food storage. Ground tissues ये भी डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलकर बने हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं जो कि लीव्स के अंदर हो रही है, फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स का। उसके बाद ये पौधे को फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, और डिफरेंट ऑर्गन्स में जैसे कुछ प्लांट्स अपना फूड स्टोर करते हैं फ्रूट के अंदर, कुछ स्टेम के अंदर, कुछ लीव्स के अंदर, तो ये फूड स्टोरेज का भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दैट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट फ्रॉम सेल्स टू टिश्यूज़ कि किस तरह से सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फ्रॉम टिश्यूज़ टू ऑर्गन्स, ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। नाउ कम टूवर्ड्स होमवर्क। स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था डिफरेंट सेल्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस, इसका होमवर्क आपको नहीं दिया गया था, तो ये आपका होमवर्क है आज के लिए। यू हैव टू राइट डाउन डिफरेंट सेल्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस विद देयर डायग्राम्स, ठीक है, जिसमें नर्व सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स हैं, स्पर्म सेल, पैलिसेड सेल, गार्ड सेल्स और रूट हेयर सेल्स, ठीक है। दिस इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन, यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक्स पेज नंबर 15, 16 and 17.